अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का पहला चैप्टर नशोनुमा का छठा लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में जो 7 स्टेजेस थे उसका पहला स्टेज देख लिए थे डिटेल में। अब नेक्स्ट स्टेज जो सेकंड स्टेज है वो देखने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। पहला है इब्तदाई बचपन, जो कि 2 से 6 साल तक होता है, जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसे इब्तदाई बचपन या स्कूल से पहले का अरसा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो 2 से 6 साल के बच्चे रहेंगे, अब यहाँ पर स्कूल से पहले क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास होती है वहाँ पर 6 साल की उम्र से बच्चों को लिया जाता है। तो उससे पहले जो 2 से 6 साल के बच्चे रहेंगे तो उसे क्या कह रहे हैं, स्कूल से पहले का अरसा कहते हैं यहाँ पर। लेकिन अब तो जो LKG भी आ गया, UKG भी आ गया इस एज के बच्चों के लिए, और आंगनवाड़ी जैसी चीज़ें भी आ गई है। नेक्स्ट देखिए, इस मरहले जिसे दौर कहते हैं का अरसा 2 से 6 साल होता है। कितना होता है? 2 से 6 साल। नेक्स्ट है, इस उम्र को सीखने का बेहतरीन ज़माना माना जाता है, इसलिए घर में तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो बच्चे सीखते हैं उसमें उस अमल में क्या होता, तेज़ी आती है। तो यहाँ पर उसे क्या कहेगा, सीखने का ज़माना कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर घर में हमारे तालीम का इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे यहाँ पर तो सीखने की तरफ राग़िब हो ही रहे हैं, तो उन्हें हम अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं तो उनके इल्म में भी क्या होगा, इजाफा होगा। नेक्स्ट देखिए, इस दौर में बच्चे नई तर्ज अमल की नशोनुमा के साथ साथ सीखी हुई महारतों में भी इस्लाह करते हैं। यानी यहाँ पर जो बच्चे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनके तर्ज अमल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, पहले जो चीज़ें सीख लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, वो सीखी हुई चीज़ों महारतों में भी अगर से कोई चीज़ गलत सीख लिए तो उसमें भी क्या करेंगे, इजाफा भी करेंगे, इस्लाह करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट टाइम वो किसी कैट को देखा, पर कोई बच्चे ने कैट को देखा, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उनके सामने से कोई डॉग जाएगा, तब वो क्या कहेंगे, ये भी 4 पैर का है, वो भी 4 पैर का है, तो वो जो डॉग रहेगा उसे भी क्या कहेंगे, कैट ही कहेंगे। लेकिन जब हम उन्हें बताएंगे ये नहीं, इसे कैट नहीं डॉग कहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो नॉलेज रहेगी उसमें इस्लाह करेंगे, दुरुस्तगी लाएंगे, और उसे क्या कहेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम दोनों के अंदर फ़र्क वाज़े करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे कि हाँ, इसे कैट कहेंगे और इसे डॉग कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए, नए माहौल से हम आहंग हो जाता है ताकि समाज का एक अच्छा रुकन बन सके। पहले क्या हो रहा था, वो जो गैर शनासा थे जिसे वो नहीं पहचानते थे, तो उसके पास वो नहीं जा रहा था। लेकिन अब क्या करेगा, कोई भी नया इन्वायरमेंट दे देंगे हम उन्हें, तो वहाँ पर है ना खुद को ढालने की क्या करेंगे, कोशिश करते रहेगा बच्चा। नेक्स्ट है, ये मरहला तजस्सुस का भी मरहला माना जाता है, क्योंकि इसमें बखूफी सलाहियतें तेज़ी से तरक्की करती हैं। यहाँ पर तजस्सुस यानी कि उनकी क्यूरियोसिटी जो रहेगी, इसका मरहला बोलते हैं इसे क्यूरियोसिटी का, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी वकूफ़ी सलाहियतें, जो मेंटल एबिलिटी रहेगी, वो क्या होते रहेगी, तेज़ी से बढ़ते रहेगी। बढ़ते हैं आगे, ख़त्म हो गए उसके पॉइंट। अब जिस्मानी इस्तेदाद देखते हैं, फिज़िकल एबिलिटी। पहला पॉइंट है इसका, बच्चे इस दौर में खुद कफील होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता सारे काम वो खुद करने लगता है। यानी यहाँ पर जो बच्चा है वो खुद कफील, यानी अपने खुद के काम क्या करेगा, खुद करेगा। पहले क्या होता था, वो दूसरों पर डिपेंड होता था, खुद से उसे क्या होता था, खाने नहीं आता था, पीने नहीं आता था, कपड़े पहनने नहीं आता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जो खुद के काम रहेंगे, अपने खुद के काम, तो उसे क्या करेगा, सीखने लगेगा और वो खुद से ही अंजाम देगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई 50 इंच होती है, यानी उसकी जो हाइट रहेगी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है हर किसी की, लेकिन जो एवरेज रहेगी वो 50 इंच रहेगी। नेक्स्ट है, हड्डियों में सख्ती आती है, जो बोन्स रहेगी उसमें हार्डनेस आना शुरू हो जाती है। पहले बच्चे के जो बोन्स रहते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, एहतियात से पकड़ते हैं कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। लेकिन अब क्या होगा, उनके जो बोन्स रहेंगे उसमें सख्ती
यानी कि हार्डनेस मतलब हार्ड होना शुरू हो जाते हैं वो। नेक्स्ट देखिए, चलने और दौड़ने में वो काफ़ी खुद मुख्तार हो जाता है, अब वो बिना सहारे के चलने लगेगा। बढ़ते हैं आगे। लिसानी इस्तेदाद देखेंगे। लिंग्विस्टिक एबिलिटी, पहला पॉइंट है वो अपनी ज़रूरतों के लिए बोलता है, यानी उसे कोई चीज़ चाहिए, खाना चाहिए, भूख लगी है, पानी चाहिए, प्यास लगी है, तो वो सारी अपनी ज़रूरतों के लिए वो क्या करेगा, अब दूसरों को बोलेगा। इस दौर के आखिरी में पहुंचते पहुंचते वो अपने ख़ानदान वालों के बारे में बोलता है। अब क्या बोलेगा वो, अपने ख़ानदान वालों के बारे में, उनका नाम सीख लेगा, उनके बारे में बोलेगा कि हमारे मामा ये करते हैं, डैडी ये करते हैं, उन्होंने ये किया है, तो ये क्या करेंगे, बातें करना शुरू कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ और जुमलों की तश्कील भी सीख लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, जो पहला सिर्फ एक वर्ड बोल रहे थे और उसके आगे पीछे का कुछ नहीं, उन्हें खाना चाहिए तो खाली खाना बोल दे रहे थे, तो हमें समझ जाना पड़ता था कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे वो, हमें भूख लगी है खाना दो, ये सारे जो सेंटेंस रहेगा वो बोलेंगे, उसकी तश्कील करना शुरू कर देंगे। अब जो घर में इन्वायरमेंट जैसा रहेगा उस हिसाब से वो लैंग्वेज से की मदद से बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, जहनी व जज्बाती इस्तेदाद, मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है देखिए, पहला है इस दौर में बर्ताव में ज़िद और नाफरमानी आ जाती है। आप देखते हैं जब छोटे बच्चे रहते हैं जो 2 से 6 साल के, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं खिलौने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए जो उन्हें पसंद आ जाती है, नहीं मिलती तब वो क्या करेंगे, ज़िद करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप कोई काम कहे, उनका मूड नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, नहीं देंगे। हम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की वो क्या करेंगे, नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हसद और जलन का जज्बा बढ़ जाता है। यहाँ पर अब कोई चीज़ है तो वो क्या कहेंगे, ये खिलौना सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए, दूसरे जो बच्चा रहेगा उसके पास नहीं रहना, या फिर वो दूसरों के पास जो चीज़ है वो हमारे पास भी रहना। तो ये सारी चीज़ों के अंदर क्या आ गया, उनके पास हसद जलन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इस दौर में बच्चों के जज्बात में ज़्यादा बाकायदगी नहीं रहती, वो बाकायदा नहीं रहते, वो क्या करेंगे, बेतुकी से हरकतें करते रहेंगे। नेक्स्ट है, वो तसव्वुरात में खेलते हैं और इससे इनका तसव्वुर वसी होता है, यानी वो इमेजिनेशन में खेलते रहेंगे। अब कोई 2 खिलौने ले लेंगे, हाँ ये खिलौना इसे मार रहा है, ऐसा मैंने ये दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट कर लिया है, इस तरीके से वो क्या करेंगे, तसव्वुर करते रहेंगे और उससे उनका तसव्वुर क्या होगा, वसी होते रहेगा। 5th पॉइंट है, इब्तिदाई बचपन में बच्चा हुर्फ़े तहजी, गिनती, चीज़ों के और इनके हिस्सों के नाम, बड़ा और छोटे का फ़र्क और सादा सवालात के जवाब देने के काबिल हो जाता है। यानी अब क्या करेंगे, वो गिनती सीखते रहेंगे, आप सिखाएंगे तो वो गिनती भी सीख लेंगे इस उम्र में। और हिस्सों के नाम, कोई चीज़ गिलास बड़ा है तो ये गिलास बड़ा है, ये छोटा है, ये इन चीज़ों में डिफरेंस उनको समझ में आ जाएगा। फिर आप छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके वो आंसर देने के क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समाजी इस्तेदाद, सोशल एबिलिटी। पहला है पॉइंट इसका, समाजी रब्त और ताल्लुक़ बनाना सीख लेते हैं और दूसरों के साथ साथ खेलना शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो एक दूसरों के साथ मिलना जुलना और उनके साथ क्या करेंगे, एक ताल्लुक़ बनाना शुरू कर देंगे, दोस्ती कर लेंगे और अपने हम उम्र बच्चों के साथ क्या करेंगे, खेलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आसपास के बच्चों के साथ मिलना जुलना पसंद करेंगे। अब महल्ले में जो भी बच्चे रहेंगे उनके साथ मिलना जुलना क्या करेंगे, वो पसंद करेंगे। 4th पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है देखिए, इस दौर में समाजी अवामिल बच्चों के जिनसी किरदार पर असरअंदाज होते हैं। जो जो गर्ल्स बॉयज़ का जो रहता है समाज के अंदर, तो वो सारी चीज़ें उन पर असरअंदाज होने शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, आमोजिश जिसे लर्निंग कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चा अपने वालिदैन की नकल करता है। अब यहाँ पर कैसा, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि बड़े कोई बच्चों के सामने मेकअप कर ले तो वो क्या करेंगे, पहले उन्हें देखेंगे अच्छे से, फिर जब
रूम में कोई नहीं रहेगा तो वो मेकअप किट निकाल कर क्या करेंगे, आड़ा टेढ़ा जैसा भी आएगा उन्हें अपने क्या करते हैं मेकअप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, बड़ों की नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इस उम्र में अमली सरगर्मियाँ खूब होती है, जैसे खिलौने बनाना, तोड़ना, जोड़ना, तरतीब देना वगैरह। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, देखिए छोटे बच्चे रहेंगे तो वो खिलौने क्या करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, उसकी उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये क्या है अंदर, उसके अंदर क्या होगा, तो वो क्या करते हैं, खिलौनों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब पेन रहेगा हमारा तो उसको भी खोलना शुरू कर देंगे, वो तोड़ते हैं, फिर कोई चीज़ बनाएंगे, जुड़ाएंगे, उसको तरतीब देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है इस उम्र में। तो हमें है ना बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, यहाँ पर वो कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या होता है, तजस्सुस पैदा होते रहता है। नेक्स्ट देखिए, जो चीज़ें इन्हें हासिल नहीं होती वो इसका मुतबादिल बनाकर इससे खेलते हैं। कोई चीज़ उन्हें चाहिए होती है लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो वो क्या करेंगे, कोई दूसरी चीज़ को वो क्या करेंगे, वही चीज़ें बोलकर या फिर उसे बनाकर वो खेलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है, इस उम्र में बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। यानी इस उम्र में जो 2 से 6 साल की उम्र होती है वहाँ पर बच्चों को अपने जो हम उम्र रहते हैं वहाँ पर वो उस बच्चों के साथ क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि आज की जो जनरेशन है वो फ़ोनों में लगी है। देखिए नेक्स्ट 5th है, नए चीज़ों को जानने और समझने की ख्वाहिश में इजाफा होता है। यानी जो नई चीज़ आएगी उनके सामने, फॉर एग्जांपल घर में अम्ब्रेला रखा हुआ है या वो फर्स्ट टाइम देखे तो वो क्या करेंगे, उसे किस तरीके से खोलते हैं, बंद करते हैं, वो नॉलेज हासिल करने की वो क्या करेंगे, उसे सीखने की कोशिश करेंगे और उसे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों की वो क्या करेंगे, ख्वाहिश रखेंगे कि हम भी इसे सीखें। बढ़ते हैं, ख़त्म हो गए। देखिए यहाँ पर आज हमने क्या क्या देखा, एक मरतबा रिवाइज करते हैं। जो 7 स्टेजेस थे तो उसके अंदर हमने पहला स्टेज पिछले लेक्चर में देखा है, अब वहाँ से देख लीजिएगा। और जो ये नेक्स्ट है सेकेंड, इब्तदाई बचपन, जो कि 2 से 6 साल का ड्यूरेशन है इसके अंदर। तो इसके पूरे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हम, जिसे हम इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। जिसमें फर्स्ट देखे थे हमने जिस्मानी इस्तेताद, फिज़िकल एबिलिटी। सेकेंड देखे लिसानी इस्तेताद, लिंग्विस्टिक एबिलिटी। थर्ड देखे जहनी व जज्बाती, मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटी। एंड फोर्थ देखे समाजी इस्तेताद, सोशल एबिलिटी। और फिफ्थ था आमोजिश लर्निंग, जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। ये सारे एबिलिटीज़ हमने देख लिए हैं सेकेंड स्टेज के। अब नेक्स्ट जो थर्ड रहेगा उसे हम है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले पहुंचे आप तक। और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।